मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते थे, 4 लाख उनकी सैलरी थी और SG2 स्विच करा है लोगों ने 40 लाख इन हैंड के पैकेज में। 4 लाख से 40 लाख गया है 900% हाइक पे। तो ये मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कर रखा है ये। होता किसका नहीं है? होता उन लोगों का नहीं है जो घुसने के बाद या पैसे थोड़े से आने के बाद ट्राई करना बंद कर देते हैं। तो आपका काम है ट्राई करना और आप ट्राई करते रहिए, अपना जी जान लगा के आप ट्राई कीजिए और आपका होगा। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहता है, या आप एक कॉलेज फ्रेशर है, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और वो एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहता है, या आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं और आपको किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके काम आएगा और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इस वीडियो में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है, इसके मदद से आपको ये एक्चुअल में पता लगेगा कि जब कभी कोई बंदा सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करता है, या कोई बंदा टायर 3 कॉलेज से किसी बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेसमेंट लेता है, तो उसके लिए क्या क्या करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें होती है, और पूरा जो जर्नी होता है वो कैसा होता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है और आपको एक्चुअल में किसी भी बड़े बिग टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको DSA करना है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स करने हैं और LLD करना है और आपका हो जाएगा। ये तो सबको पता है, ये तो प्री रिक्विजिट है ही है, ये तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और क्या क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको पूरा जो जर्नी है वो समझाऊंगा। सो बिना कोई वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से जल्दी ये बात कर लेते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका सिलेक्शन होने के लिए या इंटरव्यू कॉल आने के लिए आपको प्री रिक्विजिट क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या आने चाहिए। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपका रिज्यूमे होता है। तो आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब अच्छा रिज्यूमे क्या होता है, मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके लिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि एक्चुअल में अच्छा रिज्यूमे क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। उसमें मैंने 9 टिप दी है इसको अच्छा बनाने के लिए, और इसके साथ साथ एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए एज वेल एज एक कंपनी प्रोफेशनल के लिए भी मैंने रेज्यूमे के सैंपल्स रख दिए हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन जनरल एक दो चीज़ें जो मैं हमेशा देखता हूँ रेज्यूमे में जो मिसिंग होता है, कि आप जो रेज्यूमे बनाते हो वो एक जेनरिक रेज्यूमे बनाते हो और उस रेज्यूमे को यूज़ करके आप सब पे अप्लाई कर देते हो। ऐसा ना करो। हर कंपनी के वैल्यूज़ अलग होते हैं, हर कंपनी का कोर बिलीफ अलग होता है, उसका जो कल्चर है वो अलग होता है। तो उसको नज़र रखते हुए आप अगर अपने रिज्यूमे को चेंज करेंगे तो आपके रिज्यूमे का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन में लीडरशिप प्रिंसिपल्स का बिलीव बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में उन लीडरशिप प्रिंसिपल्स को शो कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपने क्या क्या लीडरशिप प्रिंसिपल एक्चुअली शो करी है, अगर आपने वैसे अपना रिज्यूमे टेलर करा, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के। प्लस कंपनी के डोमेन के हिसाब से आपको आप अपने रिज्यूमे में वो चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए। जिस डोमेन में आपकी कंपनी डील करती है, जिस पे भी आप अप्लाई करोगे, उस हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे थोड़ा थोड़ा करके चेंज कर देना चाहिए, ताकि कंपनी वालों को भी आपका रिज्यूमे देख के ये लगे कि हाँ बंदे में दम है, और फिर वो बुलाए। दूसरा जो एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप CP रेटिंग डाल देंगे तो आपका रिज्यूमे सिलेक्शन हो ही जाएगा, या CP कर लेंगे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री आपको मिल जाएगी। तो ये आप जान लो कि आप CP करोगे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाएगी किसी भी कंपनी में, ऐसा नहीं है। आप GSOC करोगे तो गूगल में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये पहले तो ये क्लियर होगी कि CP आप करो आपके खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने के लिए, ना कि रैंक लाने के लिए और उस रैंक को पेपर में लिखने के लिए। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके उस CP रैंक का 6 स्टार 7 स्टार कितना भी स्टार हो, उसका आपके रिज्यूमे में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसको हम लोग देखते तक नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, उनके साइट्स का रैंक फेक करना बहुत ही आसान है। आप चाहे कुछ भी लिख दो, हमें क्या पता आप सच बोल रहे हो, तो उसको कोई नहीं देखता, उसके बेसिस पे कोई सिलेक्शन नहीं करता, ना कोई रिक्रूटर करेगा उसके बेसिस में सिलेक्शन, ना कोई हायरिंग मैनेजर करेगा। तो आप लिखो या ना लिखो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक बात है, अगर आप लिखते हो तो बी श्योर दैट यू आर एक्चुअली अ 5 स्टार कोडर और 6 स्टार कोडर और 7 स्टार कोडर, वट एवर इट इज। क्योंकि मैंने खुद ये करा है, आई एम गिल्टी ऑफ इट। जनरली अगर मैं कुछ ऐसा देखता हूं तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है और उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ जाता है। ट्रीट इट एज अ स्पोर्ट, डू नॉट ट्रीट इट एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री टू एनी कंपनी, बिकॉज नो बडी सीज दैट फ्रैंकली।
फॉर एन SD1 जनरली कंपनीज 3 चीज़ों पे फोकस करती है। एक तो है आपका DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज सिर्फ और सिर्फ DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ही ज़्यादा फोकस करती है, उसके अलावा और कुछ और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करती है। कौन कौन सी कंपनीज इनमें आती है? इनमें आती है सेल्सफोर्स, इनमें आता है अमेजॉन। सिमिलरली दूसरी कंपनीज जो सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करती है वो है आपकी ट्विलियो, वो है आपका इंडीड करके एक कंपनी है वो भी। तो ये सारी कंपनीज आपकी टॉप के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। अभी कुछ कंपनीज इसके साथ साथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे भी थोड़ा फोकस कर लेती है और कुछ कंपनीज इनके साथ साथ भी लो लेवल डिज़ाइन पे भी फोकस करती है फॉर फ्रेशर्स। हाई लेवल डिज़ाइन या सिस्टम डिज़ाइन नहीं ज़रूरत है फ्रेशर्स के लिए। लो लेवल डिज़ाइन में भी बेसिक ऊप्स डिज़ाइन अगर आपको आता हो तो इट शुड बी सफिशिएंट इनफ। उसके साथ साथ अगर आपने सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन पैटर्न कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ प्लग इन करना चाहता हूँ कि मैं जल्दी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज निकालूंगा ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा और इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है ये सारे पैटर्न्स, उनको मैं कोड कर करके एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं है और ऐसा नहीं है कि अगर इनमें नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है और ज़िंदगी बेकार है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए, डू नॉट फिक्सेट ऑन ओनली दीज 2 और 3 कंपनीज। देयर आर hundreds of good product tech companies, startups which is present in India जो कि आपको बहुत ही अच्छा पे करती है और बहुत ही अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट स्पेस में वो डील करते हैं। और इसीलिए मैं एक एक करके वीडियोस भी निकाल रहा हूँ। जैसे मैंने डी शॉ, अडोबी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के वीडियोस निकाले, ठीक वैसे ही मैं और भी अलग अलग कंपनीज के वीडियोस निकालूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आपका गोल्डमैन सैक्स का आएगा, तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको अलग अलग कंपनीज के बारे में सब कुछ इन डिटेल बताऊं कंपनी रिव्यू के सीरीज में, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितने कैसे कैसे कंपनीज है और क्या क्या पे करती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने सारे कंपनीज है मार्केट में जो कि इतना अच्छा आपको पे करते हैं, इतना अच्छा काम है उन पर, तो सब पे ध्यान दीजिए और सिर्फ 2 या 3 कंपनीज पे फिक्सेट ना करें। और जो चीज़ है जो कोई बताता नहीं है वो है कि गेटिंग इनटू ए बिग प्रोडक्टिव कंपनी एज अ फ्रेशर बहुत डिफिकल्ट है दैन एज अ लैटरल हायर एट द सेम लेवल। सो फॉर एग्जाम्पल आप घुसना चाहते हो SD1 लेवल पे एज अ फ्रेशर किसी भी प्रोडक्ट टेक कंपनी में, तो आप ये सोचो कि SD1 लेवल पे आपके जैसे ही लाखों और फ्रेशर्स हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं और फ्रेशर्स के लिए इनटेक हमेशा हमेशा कंपनीज में कम होता है। किसी भी कंपनी को आप ले लीजिए, तो इसका मतलब यह है कि इनटेक कम होता है और अप्लाई करने वाले लाखों है और एप्लीकेशन 1 या 2 ही निकलते हैं साल में। तो आप ये समझ रहे हो कि सिर्फ 1 या 2 एप्लीकेशन के लिए लाख 1.5 लाख बच्चे या उससे भी ज़्यादा शायद अप्लाई कर रहे हैं कुछ सिलेक्टेड सीट्स को लेने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात है। ये बात जो कोई बताता नहीं है कि एज अ लैटरल हायर जब आपके 6 महीने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप एक लैटरल हायर ट्रीट किए जाते हैं। तो एज अ लैटरल हायर किसी भी कंपनी में घुसना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर कंपनी साल भर इंटरव्यूज लेते हैं लोगों को लेने के लिए। आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो साल भर हर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। नंबर ऑफ ओपन जॉब पोजीशंस लैटरल हायर्स के लिए, एक्सपीरियंस वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस कहीं से ले लिया तो उसके बाद आप अगर अप्लाई करोगे तो आपके इंटरव्यू कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज खत्म होते ही किसी बिग टेक कंपनी में घुसना ही घुसना है। अगर आप कॉलेज खत्म होने के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आपको जो जॉब मिली है आप उस जॉब को करिए, उसके साथ साथ आप अपने रिज्यूमे को अच्छा बनाइए। अगर कोई डेवलपमेंट जॉब मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर डेवलपमेंट जॉब नहीं मिल रहा है और कोई मेंटेनेंस वाला जॉब मिला है तो आप साइड बाय साइड डेवलपमेंट कीजिए, अच्छे लेवल का डेवलपमेंट कीजिए। AWS क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप खुद के प्रोजेक्ट्स बनाइए खुद से और अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग होता है। और 6 महीने होने के बाद आप अप्लाई कीजिए सारे प्रोडक्ट टेक कंपनीज में अलग अलग टाइम पे। आपको कॉल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूं जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते थे, 4 लाख उनकी सैलरी थी और SD2 स्विच करा है लोगों ने 40 लाख इन हैंड के पैकेज में। 4 लाख से 40 लाख गया है 900% हाइक पे। तो ये मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कर रखा है ये। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि
ये एक कंपनी में स्टार्टिंग में ही जाना है, इस पे फोकस ना करें। खुद के प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने पे फोकस करें, खुद के प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करने में फोकस करें, अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाने में फोकस करें। ये सब करें, बाकी सारी चीज़ें आपकी आराम से आ जाएगी। आप अप्लाई करते रहें। अगर आपका पहले ही हो जाता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, कूडोज टू यू। अगर आपका नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका हो जाएगा। आपको बस ट्राई करते रहना पड़ेगा। होता किसका नहीं है? होता उन लोगों का नहीं है जो घुसने के बाद किसी कंपनी में कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जो घुसने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं। उन लोगों का नहीं होता है जो घुसने के बाद या पैसे थोड़े से आने के बाद ट्राई करना बंद कर देते हैं। तो आपका काम है ट्राई करना, और आप ट्राई करते रहिए, अपना जी जान लगा के आप ट्राई कीजिए और आपका होगा। ये बात सच है कि इंटरव्यूज लक के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, बट आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि सारी कायनात आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के पीछे जुट जाए, और ये होएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछिए। मेरे से कनेक्ट होने के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। मैंने तीनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे बेझिझक कुछ भी पूछना है आप पूछिए, मैं इधर हूँ। ट्रीट मी एज योर फ्रेंड एंड आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प यू। आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पे जो कि बोल रहे हैं कि नहीं होगा उनसे, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं करा है तो। मैं और भी ऐसे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दिस इज सौम्याजित बिडिंग गुड बाय, दास विदानिया।